हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। तो यहाँ पे एक हमने पोजीशन ली है जो कि लॉन्ग पोजीशन ली है, एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ और एक बड़ा प्रॉफिट लेने का कोशिश हम करेंगे। तो यहाँ पे 81,836 के आसपास अपना स्टॉप लॉस रहेगा और अपनी जो बाइंग पोजीशन है वो है 82,300 के आसपास। ओके, एंड अभी के वक्त अगर आप देखोगे तो हमारा जो प्रॉफिट चल रहा है वो चल रहा है $21 के आसपास। मार्केट थोड़ी ऊपर नीचे करेगा यहाँ पे डेफिनेटली, और एक ये अपना टारगेट हिट होगा, हम हमारी पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देंगे और अपना प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक रेड कैंडल जो बनी है उसमें जो सेलर्स आए होंगे उनको ट्रैप करने के लिए एक ग्रीन बड़ी कैंडल बना इमीडिएटली, और वो जैसे ग्रीन कैंडल बनते ही उसका क्लोज होते ही मैंने वहाँ पे मेरी पोजीशन क्रिएट की है, सो दैट एक सेलर्स को ट्रैप करने के लिए मार्केट अगर ऊपर जा रही है तो सेलर्स ट्रैप हो जाएंगे और हमारा एक डिसेंट सा प्रॉफिट बन जाएगा। $82,300 के अराउंड अपना एक बाइंग पोजीशन बनी हुई है। ठीक है, यहाँ पे जो बाइंग पोजीशन बनी हुई है तो हम छोटा सा स्टॉप लॉस लेंगे अभी के लिए, तो हम ग्रीन में हैं। अगर मार्केट बाई चांस अगर नीचे आती है तो ही हम एक छोटे से स्टॉप लॉस के साथ मार्केट से बाहर निकल जाएंगे, और आज हम फिर से एक ट्रेड नहीं लेंगे। लेकिन मार्केट के चांसेस तो वही है कि अगर थोड़ा भी नीचे अगर जा रहा है तो एक रिट्रेसमेंट देगा और हल्का सा साइडवेज मार्केट जाके उसके बाद एक अपवर्ड डायरेक्शन देगा और अपना प्रॉफिट बुक होने के चांसेस ज़्यादा लग रहे हैं। तो इसके लिए हम पोजीशन होल्ड पे रखे हैं और वेट करेंगे। ठीक है, और यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मिनिमम $50 का प्रॉफिट लेने का टारगेट बी के लिए डिसाइड किया गया है। अब मार्केट जैसे ऊपर नीचे करेगा, अकॉर्डिंगली वी विल डिसाइड हाउ मच प्रॉफिट वी हैव टू टेक, बट अभी के लिए $50 हमारा प्लान है। ओके, उसमें अगर आप देखोगे तो मैंने अभी लेवरेज जो लिया था, ओके, उसमें 100x का लेवरेज लिया था, और बहुत से लोगों को ये नहीं पता होता, लोग डायरेक्टली मार्केट सिलेक्ट करके ट्रेड ले लेते हैं, उसमें चार्जेस बहुत ज़्यादा जाते हैं। अगर आप डेल्टा एक्सचेंज के चार्जेस देखोगे मार्केट के प्राइस पे आप लोगे तो डेफिनेटली आपके चार्जेस 3 गुना ज़्यादा जाएंगे अप्रॉक्सीमेटली, और अगर आप लिमिट लोगे तो उसके चार्जेस कम जाएंगे। लेकिन आपको लिमिट में नहीं जाना है, आपको जाना है मेकर ओनली। मेकर ओनली अगर आप डिसाइड करोगे तो वो एक आसान होगा और आपके चार्जेस कम लगेंगे, आपकी ट्रेड एग्जीक्यूट होगी, आपका बाय सेल जो भी है वो होगा। तो मेकर में आपको करना है मेकर ओनली, उसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊँगा। अगर आप कमेंट बॉक्स में मुझे लिखते हो मेकर ओनली, या फिर कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखते हो डेल्टा एक्सचेंज फीस, तो मैं उसके रिलेटेड एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। तो अगर आप देखोगे तो मेकर ओनली में क्या लेना है, अगर मुझे बाइंग पोजीशन लेना है तो मार्केट की जो भी प्राइस चल रही है उससे थोड़ा नीचे का प्राइस हमें प्राइस में प्राइस में मेंशन करना है प्राइस बॉक्स में, और क्वांटिटी जो रहेगी वो क्वांटिटी आपको आपके कैपिटल के हिसाब से आपको डालनी है। उसके बाद आप बाय पोजीशन पे क्लिक करके आप एग्जीक्यूट कर सकते हो। तो जैसे ही मार्केट का वो जो प्राइस चल रहा है वो आपके प्राइस के पास आ जाएगा तो आपकी पोजीशन एग्जीक्यूट होके आपको बाय सेल जो भी है वो आपका ट्रेड शुरू हो जाएगा। ओके, तो अभी के लिए मैंने तो वैसे बाय पोजीशन ली थी, 100x लिया था। इतना लिवरेज लेना सही नहीं है, समटाइम्स 50 और 75 इज़ द बेस्ट वे, बट अभी के लिए मुझे जो छोटा सा स्टॉप लॉस लेना था तो उसके लिए मैंने 100x ले लिया है। और लिक्विडेशन का एक फॉर्मूला आ जाता है यहाँ पे, जैसे कि लिक्विडेशन अगर हम ले रहे हैं, जो भी ट्रेड ले रहे हैं, हर एक ट्रेड के लिए लिक्विडेशन होता है। तो लिक्विडेशन अगर आप सोचोगे कि ये क्या है तो उसके लिए मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा डेफिनेटली कुछ ही दिनों में। लेकिन लिक्विडेशन क्या क्या होता है कि आप अगर बहुत ज़्यादा बड़ा क्वांटिटी ले रहे हो और उसमें अगर आपका ट्रेड अगर रॉन्ग आपके अपोजिट में चल रही है
और ये क्रिप्टो करेंसी है तो ये मार्केट बहुत ही वोलेटाइल होती है। तो अगर ये आपके अगेंस्ट जा रही है और इमीडिएटली अगर आपका स्टॉप लॉस भी हिट नहीं हो रहा है, अगर आपकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, आपका स्टॉप लॉस है, आपने लगाया हुआ है, अगर नहीं लगाया तो वो तो बहुत ही ज़्यादा रिस्की हो जाएगा, लेकिन अगर लगाया हुआ है और वो अगर स्लिपेज हो रहा है तो उसके बावजूद भी बड़ा लॉस होने के चांसेस हैं। तो इसके लिए बहुत बार मैं ऐसे करता हूँ कि मैं क्वांटिटी छोटी लेता हूँ और जो लिक्विडेशन है वो अगर हिट भी हो रही है उससे ज़्यादा लॉस तो होगा नहीं, और प्रॉफिट उसके अकॉर्डिंगली अब हम लेने का कोशिश करते हैं। तो जैसे कि मान के चलो कि लिक्विडेशन में अगर मेरा 20 से $25 का अगर लॉस होने वाला है लिक्विडेशन पे, तो मैं प्रॉफिट लेने का कोशिश करता हूँ $35 to $40 या फिर मैक्स टू मैक्स $50। तो उससे क्या होगा कि हमारा लॉस के चांसेस जो है वो बहुत ही डिसाइडेड रहेंगे कि उससे ज़्यादा लॉस तो होगा नहीं, और प्रॉफिट भी हमारा एक डिसेंट सा हो सकता है। तो वोलेटाइल मार्केट में ये एक स्ट्रेटेजी या फिर ये एक वे है जिस तरीके से आप आपका कैपिटल बचा सकते हो और छोटे से अमाउंट के साथ आप ट्रेड कर सकते हो क्रिप्टो करेंसी में, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप देखोगे अभी चार्ट पे तो हमारा जो प्रॉफिट है वो बहुत ही कम हो गया है। $21 का प्रॉफिट चल रहा था, अभी $14 का प्रॉफिट चल रहा है। लेकिन ठीक है, अभी जो एक रेड कैंडल बनाई है वो अप्रॉक्सीमेटली 730, आप देख सकते हो 730 पॉइंट्स से की डाउन रेड कैंडल बनी है, उसके कारण हमारा प्रॉफिट कम हो गया है। कोई बात नहीं, हम थोड़ी देर वेट करेंगे और देखेंगे कि मार्केट का सिचुएशन क्या है, देखते हैं। और साथ ही साथ हम ये भी देखेंगे कि देखो मेरे जो प्रीवियसली ट्रेड्स हैं जो फील्ड सेक्शन में हैं, आप देख सकते हो कि 30 क्वांटिटी 50 क्वांटिटी ऐसे ही मैं यूजुअली लेता हूँ। और आप अगर चार्जेस देखोगे उसके तो देखो $0.58, $0, $1.0। आप $0 जहाँ पे देख रहे हो वो है डेल्टा एक्सचेंज में एक ऑफ़र चलती है जो स्कैल्पर ऑफ़र, तो उसमें आपको चार्जेस बहुत कम लगते हैं। अगर 15 रुपीज़ के 15 मिनट्स के अंदर आप अगर स्विच कर आप आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर रहे हो तो। और ये मेकर और टेकर जो रोल है वो एक बड़ी कंसेप्ट है डेल्टा एक्सचेंज में। बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि अगर आपका ट्रेड टेकर होता है, आपके ट्रेड का रोल जो टेकर होगा तो आपके चार्जेस ज़्यादा लगते हैं, अगर मेकर है तो चार्जेस कम लगते हैं। उसके रिलेटेड मैं डेफिनेटली वीडियो बनाऊंगा। उसी के लिए अगर आप कोई भी पोजीशन बाय कर रहे हो या फिर सेल कर रहे हो तो वो वक्त आपको मेकर ही लेना है, मेकर ओनली। सेल के वक्त थोड़ा डिफ़िकल्ट हो जाता है क्योंकि मार्केट वोलेटाइल होता है, तो आपको वो आसान नहीं होता कि मेकर में ही आपको स्क्वायर ऑफ करना पोजीशन, तो वो केस में हम टेकर ले सकते हैं। लेकिन एटलीस्ट पोजीशन जब ट्रेड हम बना रहे हैं उस वक्त में हम एटलीस्ट मेकर ओनली कर सकते हैं। आइदर हमें सेल करना है, आइदर हमें बाय करना है, वी कैन टेक द मेकर ओनली ऑर्डर, नॉट अ मार्केट ऑर्डर। ओके, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि चार्जेस मेरे बहुत ही कम है यहाँ पे। अगर देखोगे $0.58, $1, ठीक है, तो वो एक थोड़ा अच्छा लगता है कि अगर हम ट्रेड ले रहे हो, क्योंकि ये इंडियन मार्केट जैसा है नहीं। अगर आप कोई ट्रेड ले रहे हो, अगर आपका सही नहीं चल रहा है, आप सेल स्क्वायर ऑफ करो फिर से ट्रेड ले रहे हो, ऐसे 4-5 अगर ट्रेड ले रहे हो फिर भी इंडियन मार्केट में आपके चार्जेस इतने नहीं लगते। यहाँ पे 2 ट्रेड अगर आप लोगे तो आपका जितना प्रॉफिट भी नहीं बनेगा उतने आपके चार्जेस में चले जाएंगे। इसके लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रेड नहीं लेना है, एक ट्रेड लेना है एक दिन में, या फिर अगर आपको सही लग रहा है या फिर आपका कोई स्ट्रैटेजी फिर से बन रहा है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा सेकंड ट्रेड ले सकते हो। उससे ज़्यादा आप नहीं लोगे तो बेटर होगा। तो अभी आप देख सकते हो कि हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है $18 का, और यहाँ पे मेकर ओनली का जो मैंने आपको वो था वो तो बता दिया, और स्टॉप लॉस लिमिट, स्टॉप मार्केट, ट्रेलिंग स्टॉप, बहुत सी चीज़ें हैं। लेकिन आप मेकर ओनली से आप आपका पोजीशन ले सकते हो। स्क्वायर ऑफ करने के लिए आप ऐड TP एंड SL जो है वहाँ पे जाके आप आपकी पोजीशन का जो स्टॉप लॉस है वो डिसाइड कर सकते हो। वहाँ पे भी मार्केट पे कर सकते हो, वहाँ पे आप लिमिट पे कर सकते हो, जैसे भी आपको सही लगे वो आप कर सकते हो, ठीक है। तो बहुत बार ऐसे होता है कि देखो मेकर ओनली है, अगर आपको प्रॉफिट बुक करना है तो प्रॉफिट भी आपको रोल आपको मेकर ही रखना है। तो अगर आपने जो
सेलिंग पोजीशन ले लिया मान के चलो, तो सेलिंग पोजीशन में क्या होता है, आपको आपका मार्केट अगर डाउन जा रहा है तो आपका प्रॉफिट तभी होगा, राइट। तो जब मार्केट डाउन जा रहा है तो उसी वक्त अगर आपको टेकर रोल पे आपका स्क्वायर ऑफ पोजीशन नहीं करना होगा, तो आप एक पर्टिकुलर जो प्राइस है, बेस्ट बिड प्राइस बोल सकते हैं, वो आप डिसाइड कर लो कितने में आप कितने पोजीशन पे कितने वैल्यू पे आपको आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ करना है। उस पोजीशन पे उस वैल्यू पे आप आपका एक नया ट्रेड यहाँ पे एक पोजीशन क्रिएट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपने सेल किया है तो यहाँ पे आप सेम क्वांटिटी का $50 डाल के मेक ऑन ओनली में जाके आपका जो भी पोजीशन है वो आप जो वैल्यू है वो आप बिड प्राइस पे डाल सकते हो और बाय करके आप आपकी पोजीशन ऑर्डर क्रिएट कर सकते हो। तो जैसे ही वो ऑर्डर हिट होगी आपका पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगा और आपको प्रॉफिट हो जाएगा। और मेन जो है वो आपका पोजीशन या फिर आपका रोल वो है वो मेकर ही होगा, आपके चार्जेस कम लग जाएंगे। अभी मार्केट थोड़ा अप डाउन हो रहा है, जिगजैग पोजीशन में चल रहा है। कुछ देर हम वेट करते देखते हैं कि कैसे मार्केट बिहेव कर रहा है, और कुछ ही देर में हम फिर से आके हम देखते कि क्या पोजीशन है, क्या चल रहा है मार्केट, और डायरेक्शन में है, नीचे जाने की प्रोबेबिलिटी है, ऊपर जाने की प्रोबेबिलिटी है, क्या है वो देखते हैं। भी $17 का प्रॉफिट चल रहा है। हमारा यहाँ पे इन्वेस्टमेंट बहुत ही कम है। अगर मैं आपको दिखाऊँ तो देखो 214%, 202%, मतलब अब जितना भी इन्वेस्टमेंट किया था उससे भी डबल हमारा प्रॉफिट अभी चल रहा है। तो 217% ये होता है कि जब हमारा प्रॉफिट इतना चल रहा है तो उसके बाद हम हमारा डेफिनेटली प्रॉफिट बुक करेंगे। लेकिन अगर मार्केट हमारे अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो हमें एक एडवांटेज ये होता है कि हम वहाँ पे कम से कम लॉस लेके बाहर निकल सकें। अभी हमारा जो टारगेट है उसके लिए हमें बहुत ही कम पॉइंट्स हैं, सो दैट हम ये इस ट्रेड से निकल जाते हैं और प्रॉफिट बुक करके ये पोजीशन स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। चलो देखते हैं, $54 का प्रॉफिट चल रहा है, 54.80 USD, $55। यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे कि स्टॉप लिमिट लेंगे। स्टॉप लिमिट यानी कि हमारा जो स्टॉप लॉस है वो, तो अगर मार्केट अभी के डायरेक्शन से अगर नीचे आ रही है तो वो ऑटोमेटिकली ट्रिगर होके जो हमारा पोजीशन है वो स्क्वायर ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो ये अभी स्टॉप लिमिट में लेके जो मेरा क्वांटिटी है उसके अलावा भी मैं प्राइस डिसाइड कर रहा हूँ। 84,319 का चल रहा है तो 84,290 का हम मार्केट प्राइस लेते हैं और 84,280 का बेस्ट ऑफर लेते, लिमिट प्राइस 280 का लेंगे या 260 का लेंगे। मार्केट थोड़ा अप और डायरेक्शन जा रही है, चलो तो फिर 84,280 का ही लेते हैं, ओके। और यहाँ पे 30 क्वांटिटी जो है वो मैंने मेंशन किया और यहाँ पे स्क्वायर ऑफ करेंगे। अगर मार्केट इससे ये जो ट्रिगर पॉइंट है 84,290 के नीचे अगर जा रही है और 280 को अगर टच हो रही है लिमिट प्राइस को, तो मेरी पोजीशन स्क्वायर ऑफ हो जाएगी ऑटोमेटिकली, ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ा 84,190, क्योंकि प्राइस बहुत ही पास आ गई है, इसके लिए मैंने प्राइस थोड़ा एडिट कर दिया है 84,190 और 84,180, सो दैट एटलीस्ट वो बफर मिले कि उसमें इमीडिएटली जैसे मैं प्राइस स्टॉप लॉस लगा और इमीडिएटली हिट ना हो जाए, इसके लिए मैंने थोड़े प्राइजेस चेंज कर दिए हैं। अगर मार्केट
हमारे स्टॉप लॉस की तरफ आता है तो डेफिनेटली वो स्क्वायर ऑफ होके हमारा जो भी प्रॉफिट है वो बुक हो जाएगा। हम देखते, देखो हो गया। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं कि हमारी जो पोजीशन है वो अभी स्क्वायर ऑफ हो गई है और हमारा जो भी प्रॉफिट है वो बुक हो गया है। थोड़ा सा हमारा जो प्रॉफिट टारगेट था वो मिस हो गया, लेकिन ठीक है, हमारा जो टारगेट था $50 का वो हम ले चुके हैं। तो यह एक अच्छा ट्रेड बना, डिसेंट सा प्रॉफिट बना हुआ है। देखते हैं अभी यहाँ पे हमें ऑर्डर हिस्ट्री में हमें जाना होगा क्योंकि सारी ऑर्डर्स अभी ये हो गई है। तो ऑर्डर हिस्ट्री में अगर आप देखोगे 30 क्वांटिटी जो मेरी थी टोटल, ओके, 82,500 का मेरा एग्जीक्यूशन प्राइस था और 84,193 पे हमने सेल किए, यानी कि 80 अराउंड 1600 से 1700 पॉइंट का हमने प्रॉफिट लिया है। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा प्रॉफिट जो है वो $50.80 का है और जो ट्रेडिंग फीस लगी है वो देखो, आप देख सकते हो यहाँ पे बहुत ही मिनिमम सी ट्रेडिंग फी लगी है, 0.58 एंड 1.49। तो ये जो मिनिमम सी बनी है और उसमें हमारा ऑलमोस्ट अराउंड $2 के आसपास जो टोटल फीस लगी है और हमारा प्रॉफिट है अराउंड $51 का। तो $49 के आसपास हमारा जो भी प्रॉफिट है वो बन चुका है और ये एक अच्छा सा ट्रेड हो गया हमारा। लॉन्ग पोजीशन ली थी और एक $49 का अपना प्रॉफिट बन गया है। आप देख सकते हो यहाँ पे 205% हमारे बन गए हैं और अच्छा प्रॉफिट हुआ है, अच्छा ट्रेड हो गया। थैंक यू एवरीवन।